हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स फिजिक्स। मुझे बहुत सारे बच्चे हर साल एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि सर स्टडी कैसे करो। अभी एग्ज़ाम आती है आपकी, तो एक सब्जेक्ट होता है जिसमें 15-15, 20-20 चैप्टर्स होते हैं। इन सबको याद कैसे रखना है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स याद कैसे रखने हैं, ये सारी चीज़ें हमें अभी कैसे प्लान करना है, कैसे शेड्यूल बनाना है। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, और ऐसे कोई जादू तो होती नहीं है कि आपने मान लो मेरे पास कॉर्क साइंस एकेडमी लगा ली और मैंने इसे छड़ी घुमा दी, चलो बेटा आ गए तुम्हें 90%। ऐसा तो होगा नहीं, आपको तो स्टडी करना पड़ेगा। आप चाहे कौन से भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप चाहे कौन से भी कोचिंग क्लास में हो, आप चाहे किसी भी टीचर के पास पढ़ रहे हो, आप चाहे कौन से भी अच्छे अच्छे नोट्स से पढ़ रहे हो, अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा। राइट। तो इसी तरीके से तो आपको बहुत सारी टीचर्स बताते भी हो, कुछ ट्रिक्स वैसे कुछ ट्रिक्स बताते होंगे। तो वैसे वैसे एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ स्टडी करते वक्त, लेकिन मैं ट्रिक मतलब पूरी डिटेल में बता रहा हूँ कि आपको स्टडी करते हुए कैसे याद रखना है, कैसे आपको स्टडी करना है, कैसे आपको स्कोर इंप्रूव करना है। तो हर एक स्टेप्स में आपको बता रहा हूँ। तो आपका डेली रूटीन से लेके मतलब आपका रेगुलर लेक्चर्स वगैरह सब, तो उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले होता है सेक्शन, मतलब आपका जो डेली रूटीन है वो कौन से सेक्शन में डिवाइड होता है मैं आपको बताता हूँ। ओके, देन सेकेंड होता है टास्क, आपको स्टडी में करना क्या होता है। देन थर्ड होगा मेथड और फोर्थ होगा रिवीजन। तो हम लोग अभी पहला पार्ट देते। पहला पार्ट में होता है सेक्शन। सेक्शन में क्या होता है, सेक्शन हम लोग मतलब जो हमारा स्टडी टाइम है, हमारा डेली जो टाइम है, हम लोग 4 पार्ट में यूटिलाइज करते हैं। ओके, तो उसमें सबसे पहले होता है हमारा लेक्चर्स, रेगुलर लेक्चर्स। सबसे पहले होते हैं रेगुलर लेक्चर्स, जो हम कॉलेज के लेक्चर्स होंगे, कोचिंग के लेक्चर्स होंगे, अटेंड करते होंगे। अभी कुछ बच्चे ऑनलाइन भी अटेंड करते हैं, राइट। उसके बाद में हमारा जो टाइम सबसे एक जाता है, हम लोग जिसको यूज़ करते टाइम, वो है होमवर्क। इस काम के लिए भी हमारा बहुत अच्छा खासा टाइम जाता है, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं असाइनमेंट्स, होमवर्क या फिर असाइनमेंट्स। उसके बाद में टेस्ट्स, राइट। टेस्ट का स्टडी करेंगे हम लोग। ओके, और उसके बाद में रहता है सेल्फ स्टडी। सभी 4 पार्ट में हम लोग स्टडी करते हैं, इसके अलावा तो कोई पार्ट नहीं होगा। मुझे नहीं लग रहा कि आप मतलब एक तो आप रेगुलर लेक्चर में जो पढ़ा रहे हो वो पढ़ रहे होगे, या फिर आप होमवर्क कर रहे होगे, या फिर आप नेक्स्ट संडे को या फिर नेक्स्ट मंथ में जो भी आपकी टेस्ट रहेगी कॉलेज में या फिर क्लासेस में, उसका प्रिपरेशन कर रहे होगे, या फिर आप ऐसे ही बस पढ़ रहे होगे। बस 11th-12th का मतलब बोर्ड एग्जाम हमारी है अगले कुछ 6 महीनों में, 7 महीनों में हमारा एग्जाम है, उसके लिए हम लोग पढ़ रहे होंगे। इस 4 पार्ट के अलावा हम लोग कुछ अलग कुछ नहीं करेंगे, राइट। तो इसी 4 पार्ट को लेकर हमें स्टडी करना है। ओके, तो सबसे पहले रेगुलर लेक्चर्स। रेगुलर लेक्चर को हम लोग बोलेंगे रेगुलर या फिर रनिंग स्टडी, या फिर उसको हम लोग करंट भी बोलेंगे। ओके, करंट मतलब क्या, अभी जो भी चैप्टर आपका अभी चल रहा होगा, मतलब 1 घंटे का लेक्चर आपने मान लो किया, आज फिजिक्स का 1 घंटे का लेक्चर आपने अटेंड किया, तो आपको क्या करना है, को 1 घंटा तो आपका यूज हो गया। तो उसके बाद में आपको वही चैप्टर, वही टॉपिक जो जो आपने पढ़े, जो टॉपिक आपने आज पढ़े आपके टीचर से, वही टॉपिक आपको क्या करने, रिवाइज करने। रिवाइज करने मतलब उसको घर पे आके, मतलब आपका जैसे क्लास का टाइम खत्म हो जाता है, लेक्चर का टाइम खत्म हो जाता है, आपने क्या करना है वहाँ पे, मतलब वो टॉपिक आपने रिवाइज करना है अच्छे से। ओके, अगर आपने मान लो 1 घंटे का लेक्चर किया तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट जाएंगे। ओके, मैक्स टू मैक्स आप बहुत स्लो होंगे तो आधा घंटा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा 100%। मतलब 1 घंटे का आपने लेक्चर किया तो आपने ऐसे समझ लेना कि आपका 1.5 घंटे का लेक्चर है, वो 15 ऊपर के ऊपर जो 15-20 मिनट है, आपने क्या करना है, उस टॉपिक को रिवाइज करना है। मतलब ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा, नेक्स्ट टाइम आपको याद रहेगा जब भी आप टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करोगे तब। सेकंड आता है होमवर्क। होमवर्क में हम लोग बहुत बार एक गलती करते हैं कि होमवर्क, जैसे आपको होमवर्क का असाइनमेंट आपके टीचर ने इसलिए दिया होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो, राइटिंग प्रैक्टिस हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने दोस्त को कॉल करते, तेरा होमवर्क हो गया, अभी भेज, मैं कॉपी कर लेता हूँ। वो भेजता है, फिर कॉपी कर लेता है, फिर उसका हो गया, फिर तीसरे को, मतलब पूरे 30-40 बच्चों में से एक बच्चा होमवर्क करता है, उस बाकी बच्चे सारा का सारा उसका कॉपी करते हैं। ऐसा होता है। अभी व्हाट्सएप की वजह से बहुत ईजी हो गया, राइट। हम लोग क्या करते हैं, होमवर्क कहते सेंड कर देते, होमवर्क लेते डिजिटल वर्ड, तो ऐसा नहीं कर रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है कि इस होमवर्क को हम लोग सेल्फ स्टडी में कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो आपने क्या करना है कि जब भी आप होमवर्क करोगे, होमवर्क करते वक्त आप इस तरीके से करो कि
ये सेल्फ स्टडी होना चाहिए। मतलब आप जो भी चैप्टर स्टडी करने वाले हो इस यहाँ पे सेल्फ स्टडी में या फिर टेस्ट के लिए, तो उसका होमवर्क आपने यहाँ पे कर लेना है। मतलब मान लो कोई चैप्टर है, सर्कुलर मोशन चैप्टर है, ओके, या फिर ग्रेविटेशन चैप्टर है, आपको क्या करना है, उसका होमवर्क दिया है आपके टीचर ने, तो आप क्या करो, उसको अच्छे से पढ़ लो और उसके नोट्स निकाल के इसमें लिख दो होमवर्क में। आपको होमवर्क भी हो जाएगा और जो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ मैं, नोट्स भी हो जाएंगे, ओके। फिर उसके बाद टेस्ट। अभी टेस्ट होता क्या है, अभी हमारे संडे को मान लो टेस्ट है, 2 चैप्टर्स पे टेस्ट है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, वो चैप्टर बस ऐसे देख लेते हैं, चलो एक डेफिनेशन कर ली, एक डेरिवेशन कर ले, एक प्रॉब्लम कर ले, हो गया चैप्टर खत्म। और टेस्ट में आ जाते, एक हाथ क्वेश्चन लिख के आते, कुछ नहीं आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टेस्ट को सीरियसली लेते हैं। उस टेस्ट को इतना सीरियसली लो आप कि जैसे इस संडे को जो भी हमारी टेस्ट है वो बोर्ड के एग्जाम है, ऐसे समझ लो, उस तरीके से प्रिपेयर करो आप। मैं गारंटी देता हूँ कि वो चैप्टर आप ऐसे प्रिपेयर करोगे कि आपको बोर्ड एग्जाम तक फिर कभी उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट रिवीजन करोगे, पढ़ लोगे। इस तरीके से उस टेस्ट को उसको प्रायोरिटी दो, उसको समझो कि बोर्ड टेस्ट है, बोर्ड के एग्जाम है, और उस तरीके से प्रिपेयर करो, उस चैप्टर को अच्छे से हो जाएगा। और सेल्फ स्टडी मतलब क्या, इन सबके अलावा आप जब स्टडी करते हो, चलो आज मन हो गया कोई चैप्टर पढ़ने का तो करते हो, अच्छी बात है। अगर ये स्टडी सेल्फ स्टडी का टाइम अलग से ना देने की जगह आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो सेल्फ स्टडी में। मतलब ये तीनों हो गया आपका सेल्फ स्टडी। आपने क्या करना है, होमवर्क को भी सेल्फ स्टडी बना लेना है, और टेस्ट जो भी आपकी टेस्ट आ रही है नेक्स्ट वीक में या फिर नेक्स्ट मंथ में, उसका प्रिपरेशन करते हो, उसको भी सेल्फ स्टडी में डाल दो। सेल्फ स्टडी के लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं, आपका टाइम भी बचेगा। और ये जो आप टाइम वेस्ट करते हो टेस्ट स्टडी में, थोड़ा सा टाइम आपका जाता होगा क्योंकि आप ऐसे लाइटली लेते हो, राइट। और होमवर्क में भी बहुत सारा टाइम जाता है क्योंकि राइटिंग वर्क होता है, तो उसको सेल्फ स्टडी में कन्वर्ट कर दो। सेल्फ स्टडी में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा सबसे बात, और हर एक पार्ट, हर एक जो एक्टिविटी आप स्कूल कॉलेज के लिए या फिर क्लासेस के लिए आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, वो सारी एक्टिविटीज़ में जो टाइम यूटिलाइज हो रहा है, वो जो टाइम जा रहा है, वो अच्छे से आप पे यूज़ होगा, उस टाइम का अच्छे से यूज़ होगा, वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप होमवर्क कॉपी कर रहे हो, उसको 2 घंटे आप वेस्ट कर रहे हो, तो मतलब 2 घंटे वो पूरा मतलब वेस्ट हो गए, एक्चुअली पूरे वेस्ट हो गए। तो उस टाइम को हमें वेस्ट नहीं होने देना है। तो 2 घंटे कर रहे हो ना, तो 1 घंटा आप पढ़ लो अच्छे से, तो फिर 2 घंटा होमवर्क करो, ठीक है। वो 1 घंटा आपका एक्स्ट्रा गया, लेकिन उसकी वजह से ये 2 घंटे यूटिलाइज हो गए, मतलब आपका टोटल स्टडी 3 घंटे का हो गया। सो 2 घंटे वेस्ट होना या फिर 3 घंटे यूटिलाइज होना, ऑब्वियसली 3 घंटे यूटिलाइज होना बेटर है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पहला जो पार्ट मैंने बताया सेक्शन, उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले रेगुलर लेक्चर्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो इसलिए इंपॉर्टेंट है, मान लो आपके अभी 5 टॉपिक हो चुके हैं और आगे 10 टॉपिक बाकी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे होमवर्क में या फिर सेल्फ स्टडी में जितने वो 10 ये जो पिछले के 4 टॉपिक से वो करते करते यहाँ पे आगे और 5 टॉपिक हो जाएंगे। मतलब पिछले के 5 करोगे, यहाँ के 5 पेंडिंग रह जाएंगे, मतलब फिर से 5 ही हमारे रेडी, 10 पेंडिंग। तो उससे आपको क्या करना है कि रेगुलर लेक्चर का जो टाइम है उसमें थोड़ा सा टाइम ऐड करके, मतलब मान लो 1 घंटे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा वहाँ पे ऐड करना है और उसको सेल्फ स्टडी में कन्वर्ट कर लेना है आपको अच्छे से। मतलब वो टॉपिक आपका उस टाइम में कवर हो जाएगा, और जब वो टॉपिक यहाँ पे आएगा टेस्ट में या फिर होमवर्क में, तो आप देख लेना, एक्सपीरियंस आप कर लो और मुझे बताना आपको एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। अगर यहाँ पे आपने अच्छे से स्टडी किया है तो इसके लिए बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम, टेस्ट स्टडी के लिए भी और होमवर्क के लिए भी। तो मतलब क्या होगा कि आपका पीछे वाला जो टॉपिक है वो धीरे धीरे कंप्लीट होगा और रनिंग टॉपिक है वो भी साथ में चलेगा। मतलब आपका जो स्टडी है, स्टडी कंटेंट वहाँ पे बढ़ता रहेगा। समझ लो आप क्या करते हो, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है 7th, हम लोग पढ़ रहे 2nd, और 7 का चल रहा है, बस लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, उसमें कुछ फायदा नहीं हो रहा, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, बस क्लास में जो चल रहा है वो लिख रहे हैं। तो ऐसा मत करो ना, जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उसका यूज़ कब होगा, जब आप उसी दिन पढ़ोगे। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रेगुलर लेक्चर में उसी दिन पढ़ना है जिस दिन आपने वहाँ पे आपके टीचर से पढ़ा है या फिर हमारे लेक्चर से पढ़ा है। तो आपने क्या करना है, उसी दिन वो टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद होमवर्क असाइनमेंट जब जब आपके टीचर्स आपको देंगे तो आपने वो कंप्लीट करने, जो भी टेस्ट आपको अनाउंस की रहेगी उस टेस्ट का स्टडी करना है। इस तरीके से कर सकते हो, और फिर भी टाइम बचता है आपको स्टडी करने की इच्छा, तो आप अलग टॉपिक कर सकते हो जो कि पेंडिंग है, ऑलरेडी हो चुका है, आपने स्टडी नहीं किया है, राइट। सेकंड ट्रिक जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो है टास्क। टास्क मतलब आपको स्टडी में करना क्या है, आपको 2 चीज़ें करनी होती है, एक तो होता है कंसेप्ट्स और एक होता है मेमोरीज। मेमोरी मतलब क्या, याद करना है आपको, मेमोराइज करना होता है हमें, राइट। तो एक आपको कंसेप्ट समझ में लेनी है और आपको ध्यान में रखना है,
ओके। तो कंसेप्ट समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा, उस टॉपिक को संधे दिमाग से समझ लेना है। आपको नहीं समझ रहा है तो आप कोई भी लेक्चर्स आप देख सकते हो। ओके, हमारे लेक्चर्स देख सकते हो, आपको जो भी टीचर पसंद है उसके लेक्चर्स देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, हर जगह पे आप देख सकते हो। ओके, या फिर आपके दोस्त से पूछ सकते हो, किसी की भी मदद लेके, कोई भी पर्सन जो आपको हेल्प कर सकता है उससे हेल्प लेके वो टॉपिक अच्छे से समझ लेना है। उसको समझने के बाद मेमोरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा प्रैक्टिस। ओके, मतलब सर हमें समझ में आता है लेकिन ध्यान नहीं रहता, तो ध्यान क्यों नहीं रहता, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, अभी कंसेप्ट एक बार समझ लिया आपने, कोई भी टॉपिक हो, मतलब मान लो कोई डेरिवेशन हो फिजिक्स का, या फिर केमिस्ट्री की कोई रिएक्शन हो, बायोलॉजी का कोई टॉपिक हो, या मैथ्स का कोई थ्योरम हो, राइट, कोई भी टॉपिक हो, उसको आपने अच्छे से समझ लेना है। वो समझने के बाद आपने क्या करना है, उसको याद करने के लिए जो भी आपने टेक्निक बचपन से लेकर अभी तक यूज़ की है, कोई 2-4 बार लर्न करता है, कोई 2-4 बार लिखता है, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपके रेगुलर मेथड है उससे करो। ऐसा नहीं कि आपने पहले लिख के करते थे अभी पढ़ के करो, ऐसा नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो वो टेक्निक आप मत बदलिए, आपकी जो आदत हो चुकी है, कुछ तो बच्चों को लिख के करने की आदत है तो वो लिख के करिए, जिनको पढ़ के करना है पढ़ के करिए। लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है, कम से कम 1 से 2 बार जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, ओके, जो भी टॉपिक आपने लर्न किया है, आइदर इन रिटन फॉर्म और ओरल फॉर्म, जो भी, तो आपने क्या करना है, 1 से 2 बार उस क्वेश्चन को अच्छे से लिखना है। अच्छे से लिखना है मतलब क्या, वो क्वेश्चन रीड करना है, ब्लैंक पेपर लेना है, और वहाँ पे फर्स्ट वर्ड से लेके लास्ट वर्ड तक कोई भी हेल्प लिए बिना वो सॉल्व करके देखना है। ओके, मतलब वो लिखना है। अगर वो क्वेश्चन का आंसर आप बिना देखे अच्छे से लिख पाए, मतलब वो क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में 100% लिख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से तो प्रैक्टिस आप कैसे भी करो, लेकिन एटलीस्ट 1 से 2 बार, ज़्यादा बार लिखोगे तो अच्छा ही है। बिना देखे, बिना हेल्प लिए वो टॉपिक, उसका आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर आपने लिखना है। वो प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, डेरिवेशन होगा तो डेरिवेशन आपको वहाँ पे डिराइव करना है, थ्योरम होगा मैथ्स का तो वो भी आपको वहाँ पे डिराइव करना होगा, अच्छे से करना होगा, जो भी। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेनी है, उसके बाद उसको याद रखने के लिए अपने तरीके से कैसे भी ओरली करो, रिटर्न में करो, याद प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद कम से कम 1 से 2 बार बिना देखे कोई भी सिर्फ ब्लैंक पेपर पे लिख के देखना है। ओके, भी बहुत बार ऐसा होता है कि सर एग्ज़ाम में 10-10, 15-15 टॉपिक है, इतना रिवीजन हम लोग, मतलब रिवीजन के लिए हम लोग मेथड बता रहे हैं कि इसके लिए क्या करें, कि किस तरीके से हम लोग स्टडी करें पूरे साल में जो कि हमें याद रहेगा। तो हम नेक्स्ट जो पार्ट मैंने बनाया है वो है मेथड में आपको करना क्या है। ओके, 2 पार्ट में मैंने ये मेथड को डिवाइड किया है। मेथड मतलब आपको यहाँ पे सिंपली नोट्स बोलेंगे कि आपको करना क्या, स्टडी करते वक्त आपको क्या प्रिपरेशन करना है, वो होंगे नोट्स, मतलब डिटेल नोट्स। डिटेल नोट्स मतलब क्या, जो भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं उस तरीके से आंसर, मतलब डिटेल। अगर आप कोई मान लो फिजिक्स का डेरिवेशन लिख रहे हो कि तो उसके डायग्राम, उसका डिस्क्रिप्शन पूरा, फिर मैथमेटिकल जो भी कंसेप्ट रहेंगे वहाँ पे, ओके, फॉर्मूले यूज़ करेंगे वगैरह वगैरह, जो भी आप करोगे पूरा डिटेल, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने के बाद 100% मार्क्स मिलेंगे, वैसे आपको यहाँ पे डिटेल नोट्स लिखना है। ओके, डिटेल नोट्स को देन उसके बाद में अभी क्या हो गया सर, ऐसे तो तीन चार नोटबुक, ऐसे बड़ी 3-4 मोटी नोटबुक भर गए, अभी इसको एक दिन में कैसे रिवाइज करूँ, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए जो नेक्स्ट ट्रिक मैंने बनाई है, शॉर्ट नोट्स, या फिर उसको हम लोग बोलेंगे समरी नोट्स। ओके, कैसे करना है, अभी डिटेल नोट्स या फिर सेल्फ नोट्स में हम लोग क्या करेंगे, ओके, तो वो बताता हूँ मैं, फिर उसके बाद में उसकी ही मदद लेके हम लोग बनाएंगे शॉर्ट नोट्स। तो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी हम लोग करते, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी हम लोग करते, ऐसे डायग्राम निकालते, इसके बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत कुछ हम लोग करते हैं, राइट। तो उसका डिटेल लिखते हैं, कंसिडर रोटेटिंग बॉडी, ओके, वगैरह वगैरह बहुत कुछ करते हैं इसे डिटेल में। तो ये मान लो 1 से 1.5 पेज का हमारा आंसर हो गया, जिसको हमें 3 या 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, तो हमने क्या करना है, शॉर्ट नोट्स में उसको बस 4 से 5 लाइन में डायग्राम निकाल लेनी शॉर्ट में मतलब बस समझ में आएगी, रफ डायग्राम बोल सकते हैं हम लोग, एकदम प्रॉपर नहीं। ओके,
जिसको याद रहेगा हमें याद रख, देन उसके बाद में हमने लिखना है कि हमने क्या क्या कंसेप्ट यूज़ किए वहाँ पे। पूरा डिटेल में नहीं लिखना है, शॉर्ट में। जैसे हम लोग लैंग्वेज में, जैसे आपकी इंग्लिश, हिंदी, मराठी लैंग्वेज में स्टोरी रहती थी बड़ी, उसकी समरी बना देते, वैसे हम लोग यहाँ पे समरी बनाएंगे। समरी बनाएंगे, उस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको समराइज करेंगे, छोटा सा, जो आपको ध्यान में रहेगा। मतलब जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन के वक्त लोगे तो बस आप ये देखोगे अरे हो गया लर्न, अभी मैं लिख सकता हूँ, कॉन्फिडेंस आ जाता है इससे। ओके, तो आपने क्या करना है, उसको शॉर्ट नोट्स निकाल लेने। ओके, तो आपके अगर 3-4 मोटी मोटी नोटबुक्स अगर होती है तो आप ऐसे छोटी सी नोटबुक में पूरा सब्जेक्ट, मतलब 10-20 ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसे छोटी सी नोटबुक में, छोटी सी पतली सी नोटबुक में भी आपका पूरा सब्जेक्ट वहाँ पे समा जाता है और फिर आप उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद में अभी डिटेल नोट्स कैसे बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स आपको समझ में आ गया। डिटेल नोट्स मतलब जैसे मैंने बोला कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको डिटेल में लिखना है, तो उसको अलग से बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। ओके, जो भी आपको होमवर्क का असाइनमेंट रहेगा, होमवर्क का असाइनमेंट आपके टीचर्स देते हैं आपको। ओके, तो उस होमवर्क को या असाइनमेंट को भी आप सेल्फ नोट्स बना सकते हो। कोई ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आपको असाइनमेंट अलग से बनाए, नोट्स अलग से बनाए। उस असाइनमेंट को अपने तरीके से लिखो, अच्छे से लिखो, और वही असाइनमेंट की नोटबुक या फिर जो भी होमवर्क की नोटबुक रहेगी, उसी नोटबुक को आप एज अ आपका रेफरेंस नोट्स, आपके खुद के नोट्स बना के आप लोग यूज़ कर सकते हो। मतलब आपको सेल्फ नोट्स के लिए अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं। जो भी आपका होमवर्क रहेगा उसको ऐसे लिखो, अच्छे से लिखो, जो आपको आगे जाके सेल्फ नोट्स बन के काम आएंगे, और उसी के ऊपर से आपने क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने, इस तरीके से करना है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करा है, सेल्फ नोट्स बनाने। सेल्फ नोट्स बनाने के लिए आपको अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सेल्फ स्टडी का टाइम रहेगा, जो भी आप होमवर्क या असाइनमेंट करोगे उसमें भी आप कर सकते हो। ओके, मतलब जैसे आप कॉपी नहीं करोगे, स्टडी करके खुद से लिख रहे हो, तो वो आपके नोट्स हो गए ना, वो भी आपके नोट्स हो गए। हाँ, अगर आपको असाइनमेंट एक हद चैप्टर के होमवर्क या असाइनमेंट मिले ही नहीं है तो आप उसके नोट्स बनाओ, वो आपके पास रखो। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, नोट्स बनाने, एक डिटेल नोट्स और एक शॉर्ट नोट्स। ओके, शॉर्ट नोट्स इसलिए मैं अभी बताता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में। सो अभी लास्ट पार्ट हमारा आ गया, मेथड्स हो गए। अभी हम लोग लास्ट पार्ट देखेंगे जो है रिवीजन। रिवीजन कैसे करनी है। अभी बहुत सारे बच्चे भी पूछते हैं सर अभी लास्ट डे है, 3-3 4-4 नोटबुक से इतने मोटे मोटे, 3-3 4-4 ऐसे बड़े बड़े हमारे रेफरेंस नोट्स से, तो कैसे करें अभी। तो जैसे मैंने बोला था कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाते हो, समरी नोट्स अगर बनाते हो, तो आपको ये रिवीजन एक दिन में पूरे 15-20 चैप्टर हो गए, आप कर सकते हो। क्योंकि जैसे मान लो आपके पास खाली 6 से 7 घंटे बचे हैं, आपको नेक्स्ट दिन एग्जाम है, बोर्ड की एग्जाम है, आपको टोटल 15 चैप्टर करने हैं। ओके, 15 चैप्टर करने, तो आपने क्या करना है, वो जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाई थी, वो शॉर्ट नोट से आप रिवाइज कर सकते हो। हाँ, अगर आपको उसमें अगर एक आध क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डिटेल नोट्स जो हमने बनाए थे, डिटेल नोट्स में आप देख सकते हो। लेकिन हर एक क्वेश्चन डिटेल नोट्स में देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने अच्छे से स्टडी किया है। और रिवीजन का एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन में ऐसा एक भी टॉपिक आपने पढ़ना नहीं है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हो। रिवीजन में कभी भी स्टडी करते हो कैसा होता है कि 1-2 टॉपिक हम लोग ऐसे छोड़ देते कि नहीं पसंद आया, फिर नहीं हो रहा है, छोड़ देते। तो वो टॉपिक आपने गलती से भी रिवीजन के वक्त स्टडी करने नहीं है, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, फिर आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो रिवीजन में आपने क्या करना है, रिवीजन में आपने वही स्टडी करना है, वही टॉपिक रिवाइज करने हैं जो आपने ऑलरेडी स्टडी किए हो, जो आपको अच्छे से आते हो। बस आपने रिवीजन में क्या करते हैं, उसको समराइज करते हैं, मतलब आपको दिमाग में एक बार आप लोग क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं कि अभी याद आ गया, अभी मस्त कॉन्फिडेंस वहाँ पर बढ़ जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमने 4 पार्ट में स्टडी को डिवाइड करना है। पहले तो सेक्शन जैसे मैंने बोला कि एक रेगुलर रूटीन में, मतलब रेगुलर लेक्चर्स जो रहेंगे उसमें अच्छे से स्टडी करना है। ओके, सेकंड हमने देखा टास्क, जो कंसेप्चुअल स्टडी और प्रैक्टिस, मतलब मेमोराइज स्टडी, वो दोनों भी आपको करना है, एट ए टाइम करना है। और उसके बाद में मेथड्स मैंने बोला कि नोट्स बनाने, आपको एक डिटेल नोट्स बनाने और शॉर्ट नोट्स बनाने। डिटेल नोट्स मतलब मैंने जैसे बताया कि आपको आपका जो रेगुलर असाइनमेंट रहेगा उसको भी आप डिटेल नोट्स बना सकते हो। और रिवीजन में आपको क्या करना है कि जो पहले आपने स्टडी किया है वही स्टडी करना है, एक भी न्यू टॉपिक वहाँ पे स्टडी नहीं करना है रिवीजन के, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है और आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है, कम करने की नहीं। तो इस तरीके से आप सारी मेथड्स अच्छे से फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ बच्चों कि आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ये सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करिए, और डेली रूटीन आपका यही तो है, बस मैंने आपको एक इस फॉर्मेट दे दिया, उस फॉर्मेट में आपको स्टडी करना है। ओके,
इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में स्टडी करने के लिए ट्रिक्स आपको बहुत काम आएगी। अच्छे से स्टडी करिए। ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एंट्रेंस एग्जाम में आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। एंट्रेंस एग्जाम का स्टडी, जैसे हमने बताया कि बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसे ऐसे फॉर्मेट में स्टडी करना होता है, तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए थोड़ी सी अलग ट्रिक्स होती है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।